हमने पहले ही सड़क की जानकारी जो है प्राप्त कर ली है और वाकई में हमने तस्वीर भी मंगाई है। तस्वीर भी हमारे पास है उस जगह की। अगर आपको किसी भी रोड में किसी पॉइंट पर या किसी किलोमीटर पर अगर आपको डाउट है तो आप उसका जो है प्रमाण दे सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो तस्वीरें हैं जो हमने मंगाई है इसमें काम भी चल रहा है, तो ये हम आपको उपलब्ध करा देंगे। माननीय मंत्री महोदय, आप विभाग के द्वारा भेजे गए तस्वीरों पर विश्वास करते हैं? आप ला के दे दीजिए। मैं वहां का विधायक हूँ, आप ला के दे सड़क दीजिए। देखा है, एक नहीं अनेकों अनियमितताएं हैं और मैं दावा करता हूं कि प्राक्कलन पर काम नहीं हुआ है। क्या आप मेरे अनुरोध पर उसका पुनः जांच कराना सुनिश्चित करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये हमको बता दे कौन से किलोमीटर पे कहाँ क्या दिक्कत है। पूरी सड़क में हमारे पास तो जो रिपोर्ट है उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है। आप उपलब्ध करा दीजिएगा, हम कर लेंगे। माननीय प्रश्नकर्ता, आप उपलब्ध कराइएगा, ये कार्रवाई करेंगे। श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 उत्तर आंशिक सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मनरेगा अंतर्गत पूरक पूछता हूँ, लंबा जवाब। माननीय मंत्री जी, माननीय प्रश्नकर्ता पूरक ही पूछ रहे हैं, उत्तर उनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है। आप पूरक पूछें। जी पूछता हूँ महोदय, जवाब काफी इतना लंबा दिया गया है कि पढ़ने में काफी पूछिए। पूरक मेरा यह है कि मेरे प्रश्न पूछने के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है कि पंचायत रोजगार सेवक और तकनीकी सहायकों का ईपीएफ दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि ये कब तक जो है उनको दे दिया जाएगा? कृपया इसका डेट बताने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तार से जवाब दिया है महोदय, और इस जवाब में ही पूरी बात लिखी गई है महोदय। लेकिन माननीय सदस्य ये जानना चाहते हैं महोदय कि कब तक इनको ये लाभ मिल सकता है महोदय। मैंने अपने जवाब में ही कहा है और हमने ये कहा है कि 17 जिलों में ईपीएफ की राशि की कटौती हो रही है महोदय, और 2017 से पीटीए को छोड़ करके जितने भी मनरेगा के कर्मी हैं महोदय, उनके राशि की कटौती हो रही है महोदय। और ये बक्सर जिला से संबंधित प्रश्न है महोदय। बक्सर जिला के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है महोदय कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का हल निकाले। हमने निर्देश दिया है 15 दिन में इनका मामले का हल निकाल देंगे। माननीय श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। नंबर 1 आंशिक स्वीकारात्मक है। पथ निर्माण कार्य दिनांक 8/5/2022 को पूर्ण हुआ है। 2, इस पथ का निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है। पथ में प्रयुक्त सामग्रियों की जांच क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर NQM नेशनल क्वालिटी मॉनिटर एवं SQM स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के द्वारा कराया गया है, जो संतोषप्रद पाया गया है। उक्त पद 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में है तथा पद की स्थिति अच्छी है। पुनः अध्यक्षण अभियंता कार्य अंचल सीतामढ़ी को मुख्य अभियंता 3 ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 35/13 दिनांक 5/7/23 द्वारा जांच हेतु निर्देशित किया गया है। तदनुसार अग्रसर कार्रवाई की जा सकेगी। 3, उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, धन्यवाद। माननीय श्री यूसुफ सलाउद्दीन, माननीय सदस्य श्री यूसुफ सलाउद्दीन, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय सदस्य, अगर आपको प्रश्न का जवाब उपलब्ध हो गया है तो आप पूरक प्रश्न पूछिए। जवाब नहीं आया महोदय। और ये अभी आप मॉनसून सत्र की कार्यवाही सुन रहे थे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं जिसमें
कुर्सी को उठाकर वहां पर माननीय गण जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। कागज भी फाड़ा गया है मानसून सत्र में। अमित, विपक्ष का जो हंगामा है वो बरसूर जारी है। आज तीसरा दिन है और हालांकि आज सदन का संचालन जो है वो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है विपक्ष तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पे अड़ा हुआ है। लगातार सदन में वेल में जाकर के हल्ला बोल रहे हैं विपक्ष के विधायक जो हैं, और इस दौरान जो है अपने आक्रोश को जाहिर करने के लिए एक बार फिर से जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने कुर्सी उठाई और जो रिपोर्टर टेबल है उस पर वो फेंकना चाहते थे, रखना चाहते थे। इसी बीच जो वहाँ पे मार्शल खड़े हैं उन्होंने कुर्सी को हाथों से ले लिया, विधायक के हाथों से ले लिया है और बाहर कर दिया। इसके बाद जो है फिर भी जो बीजेपी के विधायक हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हल्ला हंगामा जो है वो शोर कर रहे हैं और कभी कागज फाड़ करके वो हवा में उड़ा रहे हैं तो कभी तालियां बजा रहे हैं, तो इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेता जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 13 जुलाई 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अमित, अभी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अमित, विधानसभा की कार्रवाई जो है वो सुचारू तरीके से चल रही थी। क्योंकि सदन से बाहर मैं अभी आया हूँ और आपसे बात करने, दर्शकों को खबर बताने, तो अंदर की जो जानकारी, फौरी जानकारी, तत्काल की जानकारी वो हमारे सहयोगी अंदर से शैलेंद्र दे रहे होंगे, वो दर्शकों को आप बताइए। लेकिन एक अपडेट सामने आ रहा है अमित, हमने अभी जो है कब कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बृहस्पतिवार 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है, दर्शकों को बता दें। और इसी बीच अमित, इन तस्वीरों को हम समझना चाहेंगे। जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, इसमें लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल क्या अब माननीय बाहर भी आकर के प्रदर्शन करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष खुद बाहर आ गए हैं और बाहर आकर के उनके तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष से भी हम सीधे बात करवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, इनसे ही आप बात कर लीजिए। हेलो जी, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आज कौन कौन से मुद्दे पर आज कार्यवाही चल रही थी और आप लोग की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या कुछ मांग है आप लोगों की? आज तो मैं सदन चला रहा था। अगवानी घाट का हमारा प्रश्न था, 1717 करोड़ का जो पानी में दह गया। आसन से भ्रष्टाचारियों को, चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी पथ निर्माण मंत्री को संरक्षित करने के लिए एक सत्ता पक्ष के लोगों को कई पूरक पूछने का ऑर्डर दिया गया और हमारे पक्ष के लोगों को प्रश्न नहीं करने दिया। टाइम को बर्बाद करना, सत्ताधारी दल के लोग के दबाव में आसन चलती है और ये सदन चलाना नहीं चाहता है। भ्रष्टाचारी चार्जशीटेड को बचाना चाहती है। हम लोगों ने मांग करते रहा, लेकिन आसन हमारे तरफ से कैमरा हटा दिया, हमारी आवाज को बंद कर देते हैं, बोलने के लिए समय नहीं देते हैं। ये खुल करके आज बिहार के अंदर, सदन के अंदर आपातकाल है। पूरी तरह से तानाशाही, हिटलरशाही प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारी को बचाने का खेल हो रहा है। विजय जी, आप लोग डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लगातार आप लोग की तरफ से आवाज ही उठाई जा रही है अभी तक, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी है, मंत्री हमारे साथ है, बात करते हैं। सुमित जी, ये बताइएगा कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कह रहे कि सर मुख्यमंत्री जवाब दें, क्या आपका पक्ष है सरकार की तरफ से? आप क्या इस्तीफा देने की बात कहाँ? महाराष्ट्र में आपने देखा, वहाँ जो चार्जशीटेड थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो चार्जशीट करने से कोई आरोपी हो जाए ऐसा थोड़ी है। आप आरोप ये करवाइए, साबित करवाइए। जी देखिए, ये मंत्री हैं बिहार सरकार के, सीधे तौर पर स्मृति पक्ष रखा है सरकार की तरफ से कि आप आरोप साबित करवाइए। चार्जशीट करवा देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है, अपराधी नहीं हो जाता है, वो दोषी नहीं हो जाता है। जब दोष सिद्ध होगा उसके बाद जो सरकार है वो अपना कदम उठाएगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि एक तरफ विपक्ष जो है वो हंगामे पर आतुर है। लेकिन अमित, 8 अगस्त तक के लिए अगली सुनवाई जो है वो टल गई है,
तो क्या अभी भी बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया जाएगा? क्या कुछ रणनीति हो सकती है बीजेपी की? जी देखिए, बिल्कुल इस पे हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ हरगोविंद ठाकुर बचौल भी हैं, इनसे भी बात करवाते हैं आपको। ठाकुर बचौल जी, 8 तारीख तक जो है वो चल गया है सुनवाई तेजस्वी से जुड़ा हुआ, तो क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? निश्चित रूप से आरोप पत्र दाखिल हो गया है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेवालाल चौधरी, जीतन राम मांझी जी, आर.एन. सिंह। भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस्तीफा करो, इस्तीफा करो, इस्तीफा करो। भ्रष्टाचारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा कागज लो, कागज न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। अगवानी घाट का भ्रष्टाचार का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री इस्तीफा करो, इस्तीफा करो, इस्तीफा करो। भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पासवान पर अत्याचार करना बंद करो, पासी समाज पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। गरीब पासी को जेल भंगना बंद करो, किसान पर लाठी चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान करो, लाठी चलाना बंद करो, गीत रही शिक्षक अनुदान का राशि दो। तो आज अभी भी प्रदर्शन जो है बीजेपी की तरफ से बिहार विधान परिसर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज 36 मिनट तक मॉनसून सत्र में कार्यवाही चली और विधानसभा की कार्यवाही को अब स्थगित कर दिया गया है। बृहस्पतिवार 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि आज कई सारे सवाल जवाब सत्र के दौरान होते हुए दिखाई दिए, जिसमें खास तौर पर अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछा गया और उन्होंने अपनी तरफ से जवाब भी दिया है। कई सारे ऐसे विधायक भी थे जिन्होंने अपने क्षेत्र का मुद्दा आज सदन में उठाया और उन्हें पर्याप्त जवाब देने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी तरफ से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता की दुहाई दी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार कहते हैं कि वो कभी भी भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे में उन्हें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से अविलंब इस्तीफा ले लेना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो अभी एनसीपी के कुछ नेता जो शामिल कराए गए हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वो भी चार्जशीटेड हैं, तो उन पर कार्रवाई आखिर बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखें आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब जवाब दे रहे थे तो उस वक्त बीजेपी विधायकों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। यहां तक कि कुर्सी को भी हाथ में उठाया गया और कागज भी सत्र के अंदर फाड़े गए। आज इन तमाम विषयों पर हमने जवाब मांगा। हमने कहा कि आज प्रश्न है हमारा, अगवानी पुल 1717 करोड़ पानी में बह गया। नल जल में तो आपने 33 से 3800 करोड़ तो बहाया ही। आज अगवानी पुल 1717 करोड़ पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं? भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उत्तर लिपापोती का है। हमारे माननीय सदस्यों को पूरक 3 पूछने का आदेश नहीं मिलता है और सत्ता पक्ष के सदस्यों का कई पूरक का अवसर मिलता है। समय बर्बाद करके समय पार करने का ये खेल अगवानी पुल का क्वेश्चन नहीं आए। सत्ता से जब आसन से जब सत्ताधारी दल के इशारे पर आसन चलेगा तो सदन की गरिमा क्या बचेगी? हमने कहा और हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं बिल में आकर तो आप कार्रवाई की धमकी देते हैं। अरे आपके जंगल राज से भी नहीं डरे थे। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की लड़ाई लड़ा था और आपने मुख्यमंत्री जी सत्ता और कुर्सी के लिए धृतराष्ट्र बन गए और जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। आप गुंडा राज में तब्दील कर दिया। लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्था पर आप अपमान कर रहे हैं।
और सदन के अंदर विधायिका को आप कमजोर करके विधायिका के आवाज को दबा रहे हैं। ऐसे में कैसे सदन चलेगा, इस विषय का कोई जवाब नहीं। एक भ्रष्टाचारी कभी न्याय नहीं कर सकता, कभी सुशासन नहीं ला सकता। सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जामात बिहार के अंदर घोर अराजकता का वातावरण बना रहा है। सड़क से सदन तक लड़ेंगे। 10 लाख नियुक्ति का क्या हुआ? हमने जब पूछा पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नियुक्ति देंगे, क्या हुआ नियुक्ति का? कल गांधी मैदान से 10 लाख नियुक्ति का हिसाब मांगेंगे। और 33 वर्ष के ऊपर उम्र में 52 संपत्तियों का आपने कैसे मालिक बन गया? आज 150 करोड़ का मकान दिल्ली में, 750 करोड़ का आपका मॉल का जमीन कहां से आया? आप बहुत भाजपा झूठा पार्टी तो बहुत सत्यवादी है, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। सत्ता के लिए समझौता भ्रष्टाचारियों से, अपराधियों से क्यों? बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जामात बिहार के अंदर नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र की धरती है। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर सत्ता में बैठने वाले बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को खुलकर संरक्षित कर रहे हैं। अब तो आपातकाल, अघोषित आपातकाल विधानसभा के अंदर लगा दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है और विपक्ष पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। हमने कहा कि कार्रवाई जरूर करें, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट जिसमें उप मुख्यमंत्री, उनके भाई और कई सदस्य आसन को रोंद दिया था, क्यों आज तक कार्रवाई नहीं हुआ? क्यों विशेषाधिकार पर आप बैठक नहीं किए? क्यों विधायकों के अपमान प्रोटोकॉल समिति पर आप बैठक नहीं किए? कोई जवाब नहीं है। जब आसन की निरपेक्षता गिरवी रखी जाए, जब आसन को दबाव में लाया जाए, तो ये आपातकाल है। और बिहार के अंदर सड़क से सदन तक आपातकाल अघोषित रूप से लगा दिया। कल शिक्षकों को जहां तहां रोककर उसके नेता को अरेस्ट कर करके उसको दबाव में लाया, बेबस किया है कि तुम लोग आपस जाओ, नहीं तो तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। ये आपातकाल में होता था। कांग्रेस की संगति में राजद जदयू को भी आपातकाल का पूरी गुण आ चुका है। फिर से बिहार में एक बार इस राजद, कांग्रेस और जदयू भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक नया जन आंदोलन कल से शुरू होगा। कृषि मंत्री ने कहा है आप लोग शिक्षकों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, माहौल खराब करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जवाब, जो भ्रष्टाचारी है उसके भ्रष्टाचार पर जब अंगुली उठे, विपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार के खामी कमी को और जनता की आवाज को सदन में उठाना, और विपक्ष की आवाज को उठाने नहीं दे। ये सरकार भ्रष्ट और बेईमान है। ऐसे बेईमानों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे भाजपा और बिहार की जनता। तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो सवाल अगवानी घाट पुल हादसे पर विपक्ष की तरफ से पूछा गया, उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जब वो लोग प्रदर्शन करने वेल में जा रहे हैं तो कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।